इमोशनल सोचो, मैं सेकेंड क्लास में थी। मैंने इतने फ्रेंड्स बनाए हैं, इतने फ्रेंड्स बनाए हैं। मुझे मेरी बचपन की एक दोस्त याद है, उसका नाम नेहा था। नेहा यादव, मुझे उसका सरनेम तक याद है। अब पता नहीं कहाँ होगी। रो रही हूँ बैठ के कि मुझे यार देखो, रात के 3 बज रहे हैं। बहुत सारी रील स्क्रॉल कर रही थी। बहुत कुछ फील हो रहा है कि पता नहीं बताना सही है, बता क्यों रही हूँ, पता नहीं। सी, रात के 3 बज रहे हैं। थोड़ा जूम करके देख लेना, मुझसे तो जूम होगा नहीं, आई एम नॉट अ प्रो। अच्छा सा नहीं लग रहा है कुछ यार, अजीब लग रहा है चीज़ें। समझ नहीं आ रहा कुछ। लोग सही कह जाते हैं जल्दी सो जाना चाहिए, ओवर थिंक कम करोगे, पर मैं तो ओवर थिंक कर ही नहीं रही थी। सबके लिए सोचना, अपने दोस्तों के लिए, माँ बाप के लिए सोचेंगे हम, क्या ही हमारा इतना क्या ही है, वो हमारे लिए सोचते हैं। हम उनको दे सकते हैं बहुत कुछ, बहुत कुछ। अभी सही है ना, साथ भी तो नहीं दे रही है किस्मत। किस्मत बहुत ज़रूरी चीज़ है गाइस। किस्मत होगी तभी कुछ हो सकता है, अदरवाइज़ चीज़ें होना तो। मुझे सबसे ज़्यादा ना प्रॉब्लम्स मेरी फ्रेंडशिप में हुई हैं आज तक। मैंने इतने फ्रेंड्स बनाए हैं, इतने फ्रेंड्स बनाए हैं। मुझे मेरी बचपन की एक दोस्त याद है, उसका नाम नेहा था। नेहा यादव, मुझे उसका सरनेम तक याद है। अब पता नहीं कहाँ होगी। इतनी पुरानी बात मुझे अभी याद आई है, पता है। उसका एक्सीडेंट हो गया था, उसके पैर थाइज़ में रॉड डली थी। वो हम उस टाइम जलंधर में रहते थे। उस फ्रेंड के पैर में ना रॉड डली थी, उसका बहुत गंदा एक्सीडेंट हो गया था। हम स्कूल मिलिट्री वाली बसेस होती थी, हम सब इसमें आते जाते थे। पता है मैं इतनी पागल हूँ, इतनी इमोशनल हूँ। सोचो मैं सेकेंड क्लास में थी और मेरे को ना बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्ट हो जाता है लोगों से, अपने दोस्तों से। इतनी पागल थी, इतनी पागल थी, मैं क्या बताऊँ। मैं रो रही हूँ बैठ के कि मुझे उससे मिलना है। मेरे डैडी ने उनके पापा को रात में कॉल किया 10:30 बजे के आसपास। फिर पता चला वो लोग है नहीं जलंधर में, वो लोग दिल्ली है। उसके पैर में रॉड ऑपरेशन वगैरह हुआ, फिर वो लखनऊ वहाँ आई, जलंधर आई। तो हम उसके घर गए उससे मिलने। उसके बर्थडे पे उसके घर गए मिलने। उससे पहले भी गए, लेकिन बर्थडे जब आया उसका कुछ 1-2 महीने में, या जब भी, बहुत टाइम लगता है इन चीज़ों को ठीक होने में। उससे मिलने गए। स्कूल वालों ने कार्ड्स भेजे कि मैं चाहूँगी तो फिर मैं उनको, उनके पेरेंट्स को दूंगी या उसको दूंगी। मेरे फ्रेंड, आसपास वाले फ्रेंड्स ने दिए। उसी के साथ मेरी फ्रेंड श्रुति भी थी, वो भी। उसका घर मेरे घर से कम 40, 50 से 60 इतना किलोमीटर था, ठीक है। मेरे डैडी बाइक पे मेरे को, मेरी मम्मी को, भाई को, हम चारों को लेके गए। ये कोई इतनी इमोशनल स्टोरी नहीं है, बट मुझे भी बहुत बुरा सा लग रहा है अभी सोच के कि मेरे साथ बचपन से ही फ्रेंडशिप में बहुत घोटाले हुए हैं, पता नहीं क्यों। फ्रेंड मेरे को जो राहु केतु होता है ना, वो मेरी फ्रेंडशिप में है गाइस। हम गए वहाँ पे, उसके घर गए, उससे मिले, खेले कूदे, वापस आए। उसके अगले जब दोबारा गए, 2-3 बार गए थे हम उसके घर। पूरी क्लास में सिर्फ मैं गई थी। इतनी ज़्यादा इमोशनल हूँ, मेरे माँ बाप इतने इमोशनल है कि वो मुझे लेके गए। आजकल के माँ बाप कहाँ ध्यान देंगे कि तुम्हारे फ्रेंड को क्या हो रहा है, कौन चाहता है। मुझे नहीं लगता इस जनरेशन में या इस टाइम पे कोई चाहता है। मेरे मम्मी पापा बचपन से बहुत सपोर्टिव है। पता नहीं, गॉड गिफ्ट हूँ मैं मेरे पेरेंट्स के लिए, वो गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। भाई जब वो बंदी ठीक हो गई, स्कूल आ गई, वो मेरे को छोड़ के पूरी क्लास के साथ घूम रही है। नेहा, पता नहीं वो वीडियो कहाँ ही देगी कि मेरे कौन से कितना ही वो है। वो बच्ची स्कूल आई, स्कूल में 1-2 दिन मेरे साथ थी। उसके बाद वो श्रुति, सब, मेरी एक क्लास मॉनिटर थी, उसका नाम रिया था। पूरा नाम मुझे याद नहीं है, रिया था। वो चश्मा लगाती थी, ये भी मुझे याद है। सब उसके साथ घूम रहे हैं। पूरी क्लास में मैं अकेली बच्ची बैठी हुई हूँ। मतलब मैं क्या बोलूँ। मैं सेकंड क्लास की बात बता रही हूँ, आई थिंक फर्स्ट या सेकंड क्लास में थी। इतनी पुरानी बात है, पर उसने मेरे दिल पे इतना ज़्यादा वो कर रखा है ना कि मैंने अभी सोचा कि बचपन से लेकर अभी तक मेरी फ्रेंडशिप ऐसी रही है। मैं करती हूँ ये नहीं कि हाँ तुम मेरे से दोस्ती रखो, या तुम मेरे लिए ये चीज़ें करो, या तुम इतना कुछ करो मेरे लिए, पर ये बहुत ही गलत है यार। मुझे अच्छा नहीं लग रहा। इतनी पुरानी बात है कि अभी रो रही हूँ, वो भी रात के 3 बजे। फिर उसके बाद मैंने सोचा, हम जलंधर से हम लखनऊ आ गए थे। गाइस प्लीज़ 2 मिनट। पता है बुरा क्या है इसमें, ये नहीं कि मैं उसके घर गई
उससे मिलने गई और वो स्कूल में आने के बाद मुझसे ही नहीं बात करी है, बाकी पूरी क्लास से बात करी है। या जो मेरी ना तिगड़म रहती थी थोड़ी रिया लोगों से, वो जो लड़ाई होती ना, मैंने शायद वो भी बचपन में करी हुई है। मतलब अच्छा है सब कुछ, बचपन की मेमोरीज़ है। बट मेरे को ना बचपन से लेकर अभी तक कभी दोस्ती अच्छी नहीं मिली है। बहुत अच्छी जाती है, घर पे आना जाना हो जाता है, मेरी फैमिली तक जानती है लोगों को, सबसे इतनी एकदम करीबी वाला हो जाता हूँ मैं। एक तो बहुत ज़्यादा वो कि कहते हैं ना खुली किताब, कि जिसने मुझसे प्यार से बात कर ली उसको पूरी अपनी ज़िंदगी की गाथा सुना डालूंगी कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ, ये भी बिना सोचे कि वो मुझे जजमेंट पास करेगा या वो 10 लोगों को जाके बताएगा, जो हमेशा मेरे साथ होता है। मतलब होता है ना, लाइफ में इतनी बार गिरी हूँ, इतनी बार गिरी हूँ अपने दोस्तों के स्टेज पे कि अब मुझे उतना फ़र्क नहीं पड़ता, बट मुझे फिर भी पड़ता है। अगर फ़र्क नहीं पड़ रहा होता तो इतनी बड़ी हो गई हूँ, इतनी पुरानी बात लेके अभी बैठ के रो नहीं रही होती। आई विश मेरा नेहा से कहीं कांटेक्ट हो सके। कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद भी मैं इतनी मूर्ख हो गई, जिसकी वजह से हर्ट होती हूँ, जिसकी वजह से रोती हूँ, बाद में अगर मुझसे कोई आके बात करता है मैं उसे माफ़ कर देती हूँ। लाइक कैसी हूँ मैं यार, थोड़ी पागल सी हूँ क्या? समझ नहीं आता मुझे एक बार में कुछ, मैं क्यों कर रही हूँ ये? अब मैं मुझे नहीं समझ आ रहा, रात के 3 बजे बैठ के ये क्यों बना रही हूँ? गाइज प्लीज़, आपके साथ जो आपके लिए करे ना, प्लीज़ एटलीस्ट उसे उसका साथ नहीं दे सकते, उसे अप्रिशिएट करो, उसे कुछ तो करो। अकेला मत छोड़ो किसी को। लाइक मुझे हमेशा लेफ्टेड फील होता है, हर जगह होता है, पता नहीं क्यों। अगर 4 लोगों का ग्रुप है, मुझे 2 मिनट के लिए भी लेफ्टेड फील हुआ तो मैं एकदम वो हो जाती हूँ इमोशनल, कि आजकल दुनिया में कोई किसी को इंपॉर्टेंस देने के लिए नहीं बैठा हुआ है। बिल्कुल भी सही बात है ये, बिल्कुल भी किसी को किसी से नहीं पड़ी है। जिसको जिससे पड़ी है उसको उससे मतलब है। ये बात अपने भेजे में घुसा कर ताला मार भी लिया, उसके बाद भी ये बात मैं ही नहीं समझ पाती हूँ जो मैं ये ज्ञान दे रही हूँ। लाइक हिला हुआ है थोड़ा मेरा, बहुत ही बकवास लग रही है मुझे अपनी लाइफ इस टाइम पे। अगर किसी ने ये वीडियो लास्ट तक सुनी है तो इतना याद रखना, शायद मेरा ये ज्ञान मेरे लिए काम ना आ रहा हो, लेकिन आप लोगों के लिए आ जाए। बहुत सारे लोग हैं यार ऐसे इमोशनली, अगर आप रील देखोगे, अगर आप सोशल मीडिया चला रहे हो, आपको 1000 लोग मिलेंगे ऐसे जो अपने आप को बहुत गिरता हुआ महसूस करते हैं, अपने आप को बहुत अकेले महसूस करते हैं। इतना याद रखो, आपके माँ बाप के अलावा कोई आपका सगा नहीं होगा। आप उसके लिए चांद भी ले आओगे ना तो वो बोलेगा कि इससे क्यों गई थी लेने, उससे क्यों नहीं गई। आपने उसके लिए जान भी दे दिया, वो बोलेगा जहर खा के क्यों दिया, हाथ चाकू से क्यों नहीं काटा। लोग ऐसे हैं यार, कोई किसी का नहीं होता। एंड तक अगर आपने ये वीडियो देखी है तो सीख लो, अब सीख लो यार। शायद ये वीडियो दोबारा देख के मैं खुद सीख जाऊँ, या कुछ समझो कि मैं किस चूतिया इंसान के लिए रो रही हूँ, जिसने बचपन की बात लेके ऊपर से उसने कुछ क्या ही अच्छा किया मेरे साथ यार। इसमें उसकी गलती नहीं है, मुझे लगता है मेरी कुंडली में ही कोई दोष है जिससे मेरे दोस्त नहीं बन पाते। मेरे पास बहुत स्टोरीज़ है ऐसी, बहुत 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 सारी स्टोरीज़ है ऐसी जो जहाँ मुझे ऐसा गंदा वाला चीज़ें हुई ना, इतना अच्छा होने के बाद भी इतना गंदा। सोचो अगर वो मेरी दोस्त होती इतनी पुरानी आज तक, या आप भी अगर मेरी उससे बात हो रही होती इतनी पुरानी दोस्त होने के बावजूद, तो क्या अलग ही स्टोरी होती। अभी मैं तुम लोगों को क्या पता उसके साथ बगल में बैठ के वीडियो बना रही होती, इतनी अच्छी दोस्ती होती। तो क्या पता मैं उससे कभी मिलने जा रही होती तो मैं व्लॉग बना रही होती। हर चीज़ को अच्छा करना, हर चीज़ को बुरा, मुझे लगता है ना, रियली मुझे ये लगता है, कोई माने ना माने, ना किसी को सर्टिफिकेट लेके प्रूफ देने में बैठी हूँ कि मैंने किसी के लिए कितना किया है, कितना ये सब हम किसी के लिए गिनाने के लिए नहीं करते हैं, या हम दिखावटी नहीं करते हैं। मैं तो दिल से करती हूँ, बाकी दुनिया वालों का पता नहीं, सबके अपने अलग अलग POVs भी हैं। लेकिन मुझे ये लगता है ना कि मैंने अपने साइड से 100% दिया है। हो सकता है मुझसे गलती हो गई हो, इंसान हूँ, हो जाती है। क्या पता तुमने दिल से कुछ और चाहा हो, मैंने दिल से कुछ और किया हो, लेकिन तुम्हारे तरीके से ना किया हो, जिससे तुम्हें वो चीज़ उतनी अहमियत ना लगी। जैसे मैंने बोला कि जहर खा के जान देना, लेकिन उसे चाहिए कि हाथ काट के दो, तो वो उसको शायद एफर्ट्स ना समझे। तो वैसे ही मेरे साथ हुआ है, स्टार्टिंग से एफर्ट्स मैंने हमेशा किए हैं, वरना इस टाइम पे इतनी दुनिया बिजी है। मेरे माँ बाप मुझे लेके उसके घर इतनी दूर बाइक से अपना पेट्रोल जला के अपना पैसा बर्बाद करके तो कोई नहीं जाता ना। क्लास में 50 में चलो 30-40 बच्चे हो, उनमें से सिर्फ अकेले मैं गिनवा क्यों रही हूँ ये चीज़ बार बार? मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं गिनवा रही हूँ, पर मैं बस बात बता रही हूँ कि किसी के माँ बाप ऐसे ही नहीं होते यार। आज मैं जैसी हूँ ना, मेरे माँ बाप का दिल साफ़ है, इसलिए मैं ऐसी हूँ। मैं कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, ना किसी के साथ कभी बुरा हो, भगवान करे। अगर मैं किसी के माँ बाप का रोता हुआ वीडियो देख लेती हूँ, मैं रोने लगती हूँ। मैं किसी इंसान को रोते हुए देख लूँ, मैं रोने लग जाती हूँ। मैं ऐसी हूँ, चीज़ें हो जाती हैं लाइफ में। बहुत ही पुरानी स्टोरी मैंने पता नहीं क्यों सुनाई, बट अगर सुनाई और अगर कुछ भी इससे सीखने को मिला हो तो प्लीज़ सीख लेना भाई, प्लीज़ सीख लेना। और चलो ओके बाय, सोने की कोशिश करते हैं, बट मुझे नहीं लगता मुझे नींद आने वाली। इतनी ओवरथिंक करने वाली हूँ ना मैं, पागल हूँ मैं। इतना ज्ञान देने के बाद भी खुद चूतिया पकड़ने जा रही हूँ। ओके बाय गाइस, मुझे कुछ बोलना ही नहीं है। बाय बाय, टाटा।